हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25, 26 और 27 सेट, जो कि आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल जो अभी आने वाला है एग्ज़ाम अप्रॉक्स दिसंबर या जनवरी तक मेरे ख्याल से अलाउंस हो जाएगा ये। उसके बाद में आपके बिहार पुलिस, एसआई, बीपीएससी टीचर सभी के लिए साइंस जो जिस जिस आपके कंपटीशन में साइंस आते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देखेंगे जो 11th-12th के लड़के होंगे वो भी अगर देखेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे इसमें कि आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि आपको इसमें एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे टकराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। ठीक है दोस्तों, देखेंगे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है? तो निर्वात में, यानी कि निर्वात में हमारा जो प्रकाश का वेग है वो सबसे क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग जो होता है वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों? दूरी का मात्रक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है ना? तो हमारा लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है? सबसे अधिक हमारा होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा, मानव आँख की जो रेटिना होती है उसी पे प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो हरा, लाल और नीला, ये हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो हमारे किसका? बैगनी का होता है। किसका होता है दोस्तों? बैगनी का सबसे कम हमारा होता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। देखते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको खासकर सिग्नल पे, है ना, स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा हमारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा हमारा ये निश्चित किया जाता है। देखिएगा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। वर्णधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो किसी लेंस से यह नहीं होगा। वर्णधता मतलब यानी कि जो किसी कलर को नहीं पहचान सकते हैं उसके लिए आता है। तो ये किसी भी लेंस से यह ठीक हमारा नहीं होता है। धूप में चश्मे का पावर होता है शून्य डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों? शून्य डायोप्टर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के जो वेग होंगे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। VVI क्वेश्चन, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो हमारा ऊर्जा का होता है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन से गैस होते हैं? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी हमारे होते हैं। डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहले के साइकिल वाइकिल में लगा रहता था डायनमो, है ना, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तब जाकर हमारा क्या होता है? बल्ब जलता है। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो ये सब समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। किस प्रकार में लगाए जाते हैं दोस्तों? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो आसानी से हमारा क्या होता है? हम लोग उसको जलाते हैं और सब एक बल्ब एक स्विच टिपेंगे, सारे के सारे समांतर क्रम में रहते हैं, सब में इक्वल पावर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो KVA में किया जाता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसके? तो तांबे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? तो तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। और अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। चुंबक के समान
ध्रुवों के बीच होता है कौन क्या होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब क्या होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे पर करना, एक दूसरे से क्या करना, दूर करना। दूर क्या करना होता है, दूर करना होता है दोस्तों। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच में क्या होता है, जब विपरीत होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षण करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और जब समान होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अपने से प्रतिकर्षण यानी कि दूर करता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, कितने डिग्री का, तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान क्या होता है, तो हमेशा ये याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान क्या होगा, तो 0 होगा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो हेलोग्राफी के द्वारा हमारा त्रिविमीय सूत्र लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों, तो हेलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा क्या होता है हमारा, परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो अणु होता है। उसके बाद क्या होता है, तो तत्व होता है। उसके बाद जब तत्व मिलेंगे हमारे तो क्या बनते हैं, तो दोस्तों यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, तो यौगिक हमारे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। तो ये हमारा है, ये छोटे छोटे कण मिलते हैं तभी जाकर के हमारे बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे जल क्या है हमारा, H2O, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, दोनों जो आपस में मिलेंगे तो क्या होते हैं हमारे H2O, यानी कि जल का निर्माण हमारा करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। तत्व कहलाता है 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा में विचार कर एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है, यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या होता है, तो मिश्रण बन जाता है। क्या बनता है दोस्तों, मिश्रण बन जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो कनाद ऋषि ने कहा था। किसने कहा था, कनाद ऋषि थे, जो एक इंडियन थे जिन्होंने ये कहा था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, कितना होता है, 10⁻⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है। परमाणु का भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12, याद रखिएगा C12 ऑलवेज रिलेटेड होता है। यह हमारे किससे, कार्बन से रिलेटेड होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जी करता है तो अल्फा बीटा और गामा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन सा, तो अल्फा बीटा और क्या करता है, ये गामा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मॉडल सेट 27 का। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणें की सबसे ज़्यादा होती है। किसकी होती है दोस्तों, तो गामा किरणें की होती है। लोहे पर जंग लगना का एक उदाहरण है ऑक्सीकरण। लोहे पे जंग किसके कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। देखिए थोड़ा सा पेज भले ही साफ दिखाई ना दे रहा हो, पर मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको सुनेंगे जरूर। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या कर देता है, अम्ल। अगर नीला लिटमस पेपर है उसको आप अम्ल से रिएक्ट करवाएंगे तो वो पेपर जो है सो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लाल को क्या करेगा, क्षार से अगर करेंगे तो वो नीला कर देगा, और अम्ल से अगर नीला को करेंगे तो वो लाल कर देगा। जल में घुलनशील भस्म क्या होते हैं, तो क्षार होते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो H+ यानी कि H+ आयन को प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, तो कड़वा यानी कड़वा होता है हमारा। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। पता नहीं इसका pH मान हमारा क्या होगा, ऑलवेज जो होगा ये क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। ठीक है ना, pH वैल्यू इसका क्या होगा, 7 से कम होता है। ठीक है, हमारा अम्ल कहलाता है। भस्मों में जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो OH होता है। क्या होता है दोस्तों, OH होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्ट। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा, तो हमारा क्या होगा 22.4 लीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 22.4 लीटर होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है, तो बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलयता
ताप, ठोस पदार्थ की विलेयता के पर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप के बढ़ने से क्या होती है, तो घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो ग्राहम को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, तो ग्राहम को माना जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है, तो 10 के पावर माइनस का 5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है, तो 10 के पावर माइनस का 5 से 10 के पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर हमारे होते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो उत्प्रेरक की खोज बार्जिलियस ने की थी। किसने की थी दोस्तों, बार्जिलियस ने की थी। आवर्त सारणी के उग्रद स्तंभ को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। इस तरह से आज मैंने आपको 25, 26 और 27, ठीक है, ये 3 सेट ख़त्म किया है। अब मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अब मैं कोशिश करूँगा कल से कम एक वीडियो में 6 सेट करवाने का। कितना, 6 सेट करवाने का कोशिश करूँगा, जिससे आपका जल्दी से जल्दी ये सारा सेट मैं ख़त्म करवा दूँ। फिर मैं साइंस का टॉपिक वाइज एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिससे आप टॉपिक वाइज स्पेशली क्लास करेंगे। उसमें बहुत सारे चीज़ आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, ठीक है। ऐसे मैं ये जो करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके टकराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बाय।